नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, आज के पार्ट में हम 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 92 से हम स्टार्ट करते हैं। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। बजने का स्टार्टिंग टाइम उनका क्या है? एक साथ 12 बजे। तो वे किस समय फिर से इकट्ठी बजेगी? इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये आपकी 4 सेकंड वाली घंटी है, ये 6 सेकंड वाली है, ये 8 सेकंड प्रॉपर्टी वाली है और ये 14 सेकंड के गैप पर बजने वाली घंटी है। ये 4 प्रकार की घंटियां हैं। ठीक है, इनके टाइमिंग घंटियों के बजने के अलग अलग हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये घंटियां एक साथ ऑन होती है। चारों के स्विच ऑन हुए। स्विच ऑन कितनी बजे हुए? फिक्स 12 बजे। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब ये एक साथ वापस बजेगी। ठीक है, तो जो 4 सेकंड वाली घंटी है वह ऑन होने के चौथे सेकंड में बजेगी। इसी टाइप से जो 6 सेकंड प्रॉपर्टी वाली घंटी है वह 6वें सेकंड में बजेगी। ये 8 सेकंड वाली 8वें सेकंड में और 14 सेकंड वाली 14 सेकंड में। इसके बाद कंटिन्यू अपने अपने टाइम पीरियड के अनुसार वे बजती रहेगी। तो 4 सेकंड में बजेगी 4 वाली, फिर 8 में बजेगी, फिर 12 में, फिर 16 में। इस प्रकार से ये 4-4 सेकंड के गैप पर बजती चली जाएगी। 6 सेकंड वाली 6 सेकंड के गैप पर बजती चली जाएगी और 8 सेकंड वाली 8 सेकंड के गैप पर और 14 सेकंड वाली 14 सेकंड के गैप पर बजती हुई चली जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालना होता है। 4, 6, 8 और 14 का आप निकालेंगे एलसीएम। चलिए फटाफट इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। आपने यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार। अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम, 3, 2, 7। ठीक है, अब आपका यहाँ पर यूनिक नंबर आ चुका है। देन आपका फाइनली एलसीएम हो जाएगा इसका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 7। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 का 7 से मल्टीप्लाई करें तो वह आ जाता है 168। 168 वह टाइम है। 168 सेकंड के बाद ये सारी घंटियां एक साथ वापस बजेगी। 168वें सेकंड के अंदर यह घंटी, यह घंटी, यह घंटी और यह घंटी एक साथ फिर से बजेगी। अब यह विषय नहीं है कि यह 4 सेकंड वाली घंटी कितनी बार बज चुकी है, कितनी भी बार बज जाए, लेकिन एक साथ कब वापस बजेगी? तो एक साथ वापस वो 168वें सेकंड के अंदर बजेगी। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन में जो आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, वे ऑप्शन आपके 12:02, चूंकि 12 बजे से वह स्टार्ट हुई थी तो 12 बजे के बाद ही वापस से एक साथ बजेगी। तो 12:02 48 सेकंड, इस प्रकार से टाइम आपको दिया गया है। इसका अर्थ क्लियर है कि आपको 168 सेकंड को चेंज करना होगा मिनट के अंदर। तो 168 को यदि आप 3 टुकड़ों में देखें, 60 सेकंड एक, 60 सेकंड एक, 6 दूना 12 हो गए 120 और क्या बचते हैं? तो यहाँ पर 48। तो यह आपका 1 मिनट हो गया, यह आपका 1 मिनट और 48 सेकंड वैसा का वैसा। कुल मिलाकर 2 मिनट 48 सेकंड के बाद वे घंटियां एक साथ वापस से बजेगी। तो 12 बजे चूंकि वे स्टार्ट हुई थी बजना, तो नेक्स्ट टाइम 12:02 मिनट 48 सेकंड, मतलब ये आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित लंबाइयों को ठीक मापने के लिए उपयुक्त सबसे बड़ी मापक होगी। सबसे बड़ी माप क्या होगी? कौन कौन से लंबाइयों को मापने के लिए? 3 मीटर 1, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर 2 और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, यह तीसरी आपकी लंबाई दी गई है। तो 3 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में चेंज करें, ऐसा हम इसलिए करेंगे
क्योंकि हमें एलसीएम या एचसीएफ जो भी लेना है उसके लिए आपको यूनिक राशि बनाना होगी। तो 3 मीटर को आप लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर को आप लिखेंगे 500 सेंटीमीटर और ये आपका प्लस में 10 सेंटीमीटर, देन आपका फाइनली होता है 510 सेंटीमीटर। 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर, 12 मीटर को आप लिख सकते हैं 1200 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर इसमें ऐड किए तो हो गया हमारा 1290 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या आपके मेथड रखें कि आपका आंसर आ जाए। करना क्या है, करना यह है कि इस प्रकार की आपकी कोई 3 लंबाइयां हैं, मान लीजिए एबीसी, आपको कोई एक ऐसी यूनिक माप देखना है जिससे यह भी पूरी तरह से नप जाए, यह भी पूरी तरह से नप जाए और यह भी पूरी तरह से सी वाली लंबाई भी नापी जा सके। ये आपको देखना है कि ऐसी माप क्या होगी जिससे आप इन तीनों को बराबर बराबर माप सके। तो इस कार्य को करने के लिए आपको इनका एचसीएफ निकालना होता है। आप एचसीएफ निकाल लेंगे 300 का, 510 का और 1290 का। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालने के लिए इस प्रकार से इसे लिख लीजिए। बिल्कुल आसान मेथड में आपको दिखा देता हूँ एचसीएफ निकालने की। 2 से डिवाइड किया 150, फिर आपने इसे 2 से डिवाइड किया तो आपका यहाँ पर आ जाता है 250, 255 और यहाँ पर 1290 मतलब 645। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो डिवाइड करेंगे वो एक ही नंबर से तीनों को डिवाइड अगर होता है वही नंबर का आपको यूज़ यहाँ पर करना है। अब कोई एक नंबर आप सोचिए जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए, तो 2 तो वह नंबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ 5 5 है। ठीक है, अब आप 4 5 9 और 6 15, 5 5 10 और 2 12, 5 और 1 6 मतलब आप 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 15 0, 3 से आप 25 को काटते हैं तो 8 3 24, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक, चलिए अब आप इसे 3 से डिवाइड तीनों को नहीं कर सकते, छोड़िए। चलो अब लेते हैं 5, 5 से ये 10 बार, 5 से 1 बार और इसके बाद 5 7 35 और यहाँ 5 से 5 चुको 20 और 5 दिया 15। अब 43, 17 और 10 ये तीनों अलग अलग नंबर आ चुके हैं। इन दोनों में अगर देखें तो 17 और 43 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी एक नंबर से ये डिवाइड हो ही नहीं सकते कभी। तो कुल मिलाकर आपका फाइनली यहाँ पर एचसीएफ बन जाता है 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, ये हो जाता है आपका 30। तो 30 सेंटीमीटर वह माप रहेगी जिससे आप यदि इसे नापे तो पूरी तरह से नप जाएगा। बी को यदि नापने बैठे 30 सेंटीमीटर वाली माप से तो यह भी पूरी तरह से नापा जा सकता है। और आपका 1290 सेंटीमीटर यह भी 30 सेंटीमीटर माप से पूरी तरह से मापा जा सकता है। यह आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए ये आंसर आपका बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। इसी प्रकार से साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। साथियों क्वेश्चन नंबर 98 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या होगी। इसका अर्थ यह है कि कोई नंबर है, कोई नंबर से अर्थ है कि कोई विद्यार्थियों की संख्या है, उस संख्या को यदि आप 6 के ग्रुप में रखें तो भी आप इसमें रख सकते हैं। यदि आप 8 के ग्रुप में रखना चाहें इस नंबर को तो भी आप रख सकते हैं, और यदि आप 10 के ग्रुप में रखना चाहें इन बच्चों को तो आप रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपका जो नंबर है वह 6 के ग्रुप में रहे, 8 के ग्रुप में रहे या 10 के ग्रुप में रहे, वह आपको फाइंड करना है। तो इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो 6 का मल्टीपल भी होगा, वह 8 का मल्टीपल भी होगा और वो 10 का मल्टीपल भी होगा। देन आपको 6, 8 और 10 का, 6, 8 और 10 का फाइंड करना होगा
LCM। और साथियों 6, 8 और 10 का LCM 10 की टेबल में होगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा जो कि 8 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, तो वह नंबर आपका LCM में आ जाता है 120। 120 वह नंबर है जो कि 6 से डिवाइड, 8 से डिवाइड और 10 से भी डिवाइड हो जाता है, और 10 का जो है सीधा सीधा वह मल्टीपल है। ओके, तो यह हमारा LCM आ गया। यही वह 120 नंबर है जिसके अंदर आप 6-6 के ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, 6-6 के कितने बन सकते हैं? यदि 6-6 के ग्रुप बनाते हैं तो आपके यहाँ पर 20 ग्रुप बन जाएंगे। ओके, यदि आप 8-8 के ग्रुप बनाते हैं तो कितने बन जाएंगे? 8 से यहाँ पर एक बार और यह आपके बच गए 4, 15 ग्रुप बन जाएंगे। और 10-10 के यदि आप ग्रुप बनाते हैं बच्चों के तो ये आपके यहाँ पर 12 ग्रुप बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आप एंड में समझ सकते हैं। फाइनली आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। साथियों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही IMP क्वेश्चन है और आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। यह भी एक IMP क्वेश्चन है। एक रेजिमेंट के सिपाहियों का 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर चारों ही पूर्ण वर्ग के उदाहरण हैं, तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सही देखना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग इसमें से कोई एक होता तो हम छांट लेते, लेकिन चारों ही यहाँ पर पूर्ण वर्ग है तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 10, 15 और 20 की पंक्तियों में, तो कुल मिलाकर पहले आप 10, 15 और 20 का LCM निकालेंगे। ठीक है, तो 10, 15 और 20 का जो LCM है वह आ जाएगा आपका 60। 20 या 60, 15 चौको 60 और 10 छंकी 60, कुल मिलाकर वह नंबर है आपका है 60। आप 60 को क्या लिख सकते हैं? आप 60 को लिख सकते हैं, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ पूर्ण वर्ग की तरफ जाने की। वह संख्या तो आपको मिल गई है 10, 15, 20 से, लेकिन पूर्ण वर्ग की संख्या हमें नहीं मिली है। तो आप 60 को इस प्रकार से लिखेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। इस 60 को इस प्रकार से भी आप ब्रेक करके यह ला सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर 2 आपका पेयर में है, 3 आपका सिंगल है और 5 आपका सिंगल है। कुल मिलाकर इसके अंदर यदि देखें तो एक 3 के मल्टीप्लाई की आवश्यकता है और एक 5 के मल्टीप्लाई की आवश्यकता है। यदि 3 का पेयर हो जाए और 5 का पेयर हो जाए, देन यहाँ पर आपको वह नंबर मिल चुका है 3 और 5, जिसका मल्टीप्लाई आप 60 में कर देंगे तो आपको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो 60 गुणित आप 3 पंजे 3 गुणित 5, यह आपका हो गया 15, तो 60 गुणित 15, 15 छके 90, यह आपका हो गया 900। तो 900 वह नंबर है, सिपाहियों की संख्या है, जो कि 10, 15 और 20 की पंक्तियों में यदि ये सिपाही खड़े हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा 900 की संख्या में। तो 900 वह न्यूनतम नंबर हो सकता है। आई होप कि ये आज के इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। और साथियों, और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर इस लूसेंट बुक पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करना है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट से आपको सारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग देखने को मिलेंगे। थैंक यू very much।